नमस्ते दर्शकों। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की अपनी कहानी निडर ब्राह्मण आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही विद्वान और साहसी था। उसकी इसी विद्वता और साहस के कारण समस्त ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। उसी गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में जाने से सभी डरते थे, क्योंकि वह जंगल भूतों के जंगल के नाम से प्रसिद्ध था। उस जंगल में जो भी जाता था वो वापस लौट कर नहीं आता था। इसी समस्या की वजह से सभी ग्रामवासी काफ़ी परेशान रहते थे। एक बार सरपंच कुछ गांव वालों को लेकर ब्राह्मण के पास आया। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप अत्यंत ही साहसी और विद्वान हैं। कृपा करके इस भूतों के जंगल वाली समस्या का समाधान करिए। जंगल में कोई भी जाना नहीं चाहता और जो भी जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। हमने सुना है कि वहाँ पर भूत रहते हैं। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास है। भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ब्राह्मण ने कहा, मैं अवश्य ही इस समस्या का समाधान निकालूंगा और रात को जाकर उस जंगल में जाकर देखता हूँ कि वहाँ पर भूत है या कुछ और है। यह निर्णय करके उसी रात ब्राह्मण ने अपनी कुछ पुस्तकें, एक दिया और अपनी लाठी लेकर जंगल की तरफ प्रस्थान किया। ब्राह्मण जंगल के बीचों बीच जहाँ पर एक कुआं था उसके पास जाकर बैठ गया। चारों तरफ से डरावनी आवाजें आ रही थी, पत्तों की सरसराहट थी और अत्यंत शीतल हवा चल रही थी। जानवरों की आवाजें सुनकर ब्राह्मण को कुछ कुछ भय लग रहा था। तभी आधी रात के समय उसके सामने एक बहुत डरावनी आकृति प्रकट हुई। वो बहुत ही डरावनी थी। उसकी आंखें लाल थी और आग की तरह जल रही थी। उसने कहा, तुम कौन हो? इस जंगल में किस लिए आए हो? क्या तुम्हें भय नहीं लगता? और मेरी शांति भंग करने क्यों आए हो? उस आकृति को देखकर ब्राह्मण अत्यंत ही डर गया, लेकिन उसने स्वयं को संभालते हुए कहा कि मैं पास के ही गांव में रहता हूँ और एक मैं ब्राह्मण हूँ। तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या करते हो और लोगों को क्यों डराते हो? अगर तुम किसी से भयभीत नहीं हो तो फिर यहाँ क्यों रहते हो? भूत ने कहा कि मैं एक साधु था जिसकी इस जंगल में किसी ने धोखे से हत्या कर दी और मेरा ठीक से दाह संस्कार नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मुझे इस प्रेत योनि में आना पड़ा और इसीलिए मैं यहाँ पर रहता हूँ। तुम एक निडर और सच्चे व्यक्ति प्रतीत होते हो, इसीलिए मैंने अपनी कहानी तुमसे कह सुनाई। अगर तुम मेरी कुछ सहायता कर सको तो मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, मैं अवश्य ही तुम्हारी सहायता करूँगा। तब ब्राह्मण ने कुछ गांव वालों को उस जंगल में बुलाया और उस प्रेत का, जहाँ उसने बताया था, उसके शरीर को ढूंढकर विधिवत रूप से उसका दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करने से प्रेत योनि से मुक्त हो गया और उसने सभी को आशीर्वाद दिया कि अब इस जंगल में किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और सभी सुख और शांति से निवास कर सकेंगे। इस पल फिर से हरा भरा, सुरक्षित और शांत हो गया। ब्राह्मण अपने घर लौट आया और उस दिन के पश्चात से सभी ग्रामवासी उस ब्राह्मण का पहले से भी ज़्यादा सम्मान करने लगे। सारे गांव में खुशियां छा गई और सभी गांव वाले मिलजुल कर रहने लगे और अत्यंत आनंद के साथ गांव में सभी कार्य संपन्न होने लगे। मित्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदा साहस के साथ और निडरता के साथ सत्यता का पालन करना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए और उसकी सत्यता की परख करनी चाहिए। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया करके कमेंट में अवश्य बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।